नवादा जिले के नारदीगंज थाने के पड़रिया गांव की जो घटना है, ब्राह्मण महिला के साथ जो सुनील यादव नामक व्यक्ति है किया है, वो उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। यादव की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक मैं आवाज़ को बुलंद करूंगा। बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, सरकार ये सुशासन नहीं है, ये तथाकथित सुशासन यानी कुशासन है। बिहार के वर्तमान जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, ये मानसिक स्तर पर विक्षिप्त हो गए हैं। जब नीट का इतना बड़ा अपराधी संजीव मुखिया फरार है, पुलिस नहीं पकड़ रही है, क्या यह मुख्यमंत्री की नहीं जिम्मेवारी थी पकड़ने की? यादव जैसे लोगों को संपोषित, राज्य सरकार संपोषित लोगों को एक ब्राह्मण निरीह महिला के ऊपर और ब्राह्मण परिवार के ऊपर अत्याचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। भाजपा का तो यहाँ कोई अपना जनाधार है नहीं है। इसके जितने भी लीडर है वो सब बेचारा है, कहीं से अपना चुनाव जीतने का इसको अपना कोई रूप रंग है नहीं। त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार बचा रही है। गिरफ्तार करके उसको सलाखों के अंदर करे। सबसे पहले बलात्कार करने का उस पर प्रयास का केस होना चाहिए, इसलिए कि आप जानते हैं कि उस महिला के प्राइवेट पार्ट्स में वह जिस तरह से नहीं कहना चाहिए, मुझे शर्म आता है। अमानवीय घटना है और मेरे अंदर भी उस घटना को लेकर के दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है। बिहार में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, ऐसे में माफिया काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। नवादा से एक मामला बीते दिनों सामने देखिए निकल के आया, जहां ब्राह्मण समाज से आने वाली महिला के साथ यादव समाज के एक व्यक्ति ने बहुत गलत किया है। देखिए इसको लेकर पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने भी आवाज़ उठाई है। ऐसे में सीधा कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ है अभी और उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, कैसे देख रहे जिस तरीके से नवादा से घटना सामने निकल के आई, जहाँ यादव समुदाय के एक व्यक्ति ने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, काफ़ी गलत किया है, कैसे देख? सर, प्रथम तो मैं धन्यवाद और आभार दोनों व्यक्त करता हूं आपके चैनल NBC 24 और आपके प्रति कि आपने यह ज्वलंत मुद्दा को लेकर हमारे तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं एक बार और शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात कि आपने कहा कि ये जो नवादा जिले के नारदीगंज थाने के पड़रिया गांव की जो घटना है, इसको किस रूप में देखते हैं, तो मैं यही मानता हूं कि यह घटना खासकर ब्राह्मण महिला के साथ जो सुनील यादव नामक व्यक्ति है किया है, वो उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और इस रूप में देखिए कि वह व्यक्ति अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है। मैं मुखरता के साथ उस ब्राह्मण महिला के पक्ष में आवाज़ को बुलंद किया था और मैं बताना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, आप जैसे मीडिया कर्मी लोगों ने मेरी आवाज़ को आम जनमानस में ले गया। और आज लेटेस्ट जो खबर है कि कल है, हालांकि मैंने अभिनव धीमान जी जो वहाँ के SP हैं नवादा के, उनसे मैं बात भी व्यक्तिगत स्तर पर किया था, क्योंकि वो दानापुर एडिशनल SP जब रहे थे तो बड़ा ही ईमानदार छवि उनकी रही थी। यहाँ भी एक से एक कांडों का अनुसंधान उन्होंने किया था जो सबसे संभव नहीं था। तो वहाँ के अपर जो थाना अध्यक्ष कमलेश कुमार थे और मुकेश नाम का एक ASI था, जिसका वॉइस कॉल लीक हुआ था, जो दोषी कर्मी को बचाने के लिए, दोषियों को बचाने के लिए बात कर रहा था, उसको निलंबित कर दिया गया है। यह बड़ा ही शुभ संकेत है। दूसरी तरफ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक दोषी कर्मी सुनील यादव की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक मैं आवाज़ को बुलंद करूंगा। और सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार मैं बोलता हूं आप लोग मीडिया कर्मियों के बीच में कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, सरकार ये सुशासन नहीं है, ये तथाकथित सुशासन यानी कुशासन है। मैं बार बार कहता हूँ ये कुशासन है, क्योंकि बिहार के वर्तमान जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, ये मानसिक स्तर पर विक्षिप्त हो गए हैं। और आज नहीं, ये 5 बरस तक सिर्फ सरकार चलाए, बाद में ये सरकार आम जनमानस के लिए नहीं चलाए, ये सिर्फ कुर्मिस्तान बिहार को बनाए हैं। और जिसका नतीजा है कि आज अपराध बढ़ गया है। क्या बात है नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि जाती? जब नीट का इतना बड़ा अपराधी संजीव मुखिया फरार है, पुलिस नहीं पकड़ रही है, क्या यह मुख्यमंत्री की नहीं जिम्मेवारी थी पकड़ने की? तो कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। और ऐसे सुनील यादव जैसे लोगों को संपोषित, राज्य सरकार संपोषित लोगों को एक ब्राह्मण निरीह महिला के ऊपर और ब्राह्मण परिवार के ऊपर अत्याचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि आज जो यहाँ गठबंधन की सरकार है, NDA की सरकार है, उसमें भाजपा भी शिखंडी की भांति सबका दमन कर रही है। क्योंकि भाजपा का तो यहाँ कोई अपना जनाधार है नहीं है। इसके जितने भी लीडर है वो सब बेचारा है, कहीं से अपना चुनाव जीतने का इसको अपना कोई रूप रंग है नहीं। तो ये पार्टी के लिए धर्म के नाम पर आम भोले भाले जनमानस को
अपने तरफ खींच करके और सत्ता में बने रहना चाहते सुनील हैं। यादव पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके? सुनील यादव पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार बचा रही है। गिरफ्तार करके उसको सलाखों के अंदर करे सबसे पहले, और कड़ी से कड़ी जो छेड़खानी का एक्ट है उसके तहत एक किया जाए। बलात्कार करने का उस पर प्रयास का केस होना चाहिए, इसलिए कि आप जानते हैं कि उस महिला के प्राइवेट पार्ट्स में वह जिस तरह से, नहीं कहना चाहिए, मुझे शर्म आता है, डंडे का प्रयोग किया है। बड़ा ही अमानवीय घटना है और मेरे अंदर भी उस घटना को लेकर के दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है। हमेशा कौशलेंद्र नारायण जी बिहार में महिलाओं के साथ होते रहता है, तो ये नीतीश कुमार जब कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किए हैं, तब उनको ये सब नहीं दिखता है क्या? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसको आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। नीतीश जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और मैं बार बार आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसा मैंने नटवर लाली मुख्यमंत्री नहीं देखा। मेरा भी 90 से करीब राजनीतिक अनुभव है, तो ये करीब 34-35 साल के इतिहास में, खासकर मैं तो इस रूप में कहूँगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट इंडिया में इतना बड़ा झूठा मुख्यमंत्री नहीं मिला, अवसरवादी मुख्यमंत्री नहीं मिला। अच्छा, यहाँ का जनता के पर भी हंसना आता है कि जनता भी जाति धर्म में पढ़ करके एक उसके जाति के ठेकेदार बन जाते हैं, मंत्री और विधायक बन के। अभी आप बिहार में लीजिए ना एक छोटा सा चीज़, कार्तिक जी को एमएलसी जब बनाया गया और मंत्री जब बनाया गया था आरजेडी सरकार में विधि मंत्री, तो कितना बीजेपी यहाँ हाय तौबा लगा कि बाप रे बाप, ये लगता है कि दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा अपराधी हो गया। आज तो सब बीजेपी कोटा से जो मंत्री बना है सब अपराधी है, उससे ज़्यादा उस पर एफआईआर है, संगीन एफआईआर है। तो क्या यहाँ के जनता को नहीं है पता चलता है क्या? जनता ही दोषी है इसके लिए, मैं इस रूप में कहूँगा। जनता भी वैसा ही चाहती है। कौन ऐसा इसमें है भाई? आप ये बताइए अभिषेक जी, आप एक नवोदित पत्रकार हैं, इस रूप में मैं कहना चाहूँगा कि आप समझिए कि जिस समय लालू जी की यहाँ सरकार थी 2003 या 1 में, तो आप समझिए उसके बाद 3 तक, 4 में तो फिर सरकार बदली थी, 5 से नीतीश जी आ गए। तो मैं कहना चाहूँगा कि उसके बाद जो बच्चे जिसे 90 में जन्म लिए थे, तो 12-13 साल में तो उनको नहीं राजनीतिक अनुभव था। वो बच्चे आज के डेट में 35 साल के हो गए, वो क्या लालू जी को देखे हैं? क्या लालू जी की सरकार जंगल राज को देखे हैं? तो ये क्या करती है सरकार कि लालू का भय दिखा करके एक झूठा प्रचार, इसलिए कि इसके पास तो कोई उपाय है नहीं। जी, एक सवाल रहेगा, लगातार जो है बैकवर्ड आरोप लगाते हैं कि फॉरवर्ड के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन इस तरीके से तस्वीरें सामने सरकार कि लालू का भय दिखा करके एक झूठा प्रचार, इसलिए कि इसके पास तो कोई उपाय है नहीं। जी, एक सवाल रहेगा, लगातार जो है बैकवर्ड आरोप लगाते हैं कि फॉरवर्ड के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन इस तरीके से तस्वीरें सामने निकल के आना, नवादा की घटना, ये क्या दर्शा रहा है? क्या यहाँ पर फॉरवर्ड भी सुरक्षित नहीं है, आप कह सकते हैं पूरे बिहार में? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि फॉरवर्ड तो सुरक्षित है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट यहाँ देखिए, पहले दलितों पर एक हवा चला, बैकवर्ड क्लास ने एक हवा निकाला कि भाई फॉरवर्ड लोग शोषण किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दलितों का शोषण सवर्णों की तुलना में मध्य जाति के लोग ज़्यादा किए 60 और 70 के दशक के बाद। आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट आप देखिए, दलित नरसंहार की परिपाटी का शिलान्यास बिहार में कहाँ से हुआ बताइए? बेलछी सबसे पहले कुर्मी जाति के लोगों ने किया, बाद में यादवों का अत्याचार आप देखिए, जहाँ भी SC/ST एक्ट लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है बताइए? अरे फॉरवर्ड तो उसका पोषक रहा था। अब ऐसा नहीं है कि एक ब्राह्मण महिला पर, इसलिए ब्राह्मणों को लड़ना चाहिए। एक भी इतना भाजपा में सब है मंत्री बना हुआ, इस सब के मुँह में जाब लग गया है, वो बोल रहा है क्यों? ये टूचे होते हैं, एक मंत्री रहने के लिए, एक विधायक रहने के लिए इनको मुंह में जाब लग जाता है, समझ गए ना? देखिए, भाजपा के मंत्रियों के मुंह में जाब लग गया है, इन लोगों का आवाज नहीं निकल रहा है। और कौशलेंद्र नारायण ने कार्रवाई की मांग की है, जहां नवादा घटना को देखते हुए जिस तरीके से महिला के साथ गलत किया गया है, इसको देखते हुए देखिए जिस व्यक्ति ने किया है उसके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे थे कौशलेंद्र नारायण, वहीं क्या कुछ करते आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ